जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्वेश्चन नंबर 6 में दो सर्कल हैं। दोनों सर्कल में जो आर्क है उनकी लंबाई लेंथ बिल्कुल सेम है। जो भी आर्क है फर्स्ट वाले सर्कल की वो एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का, और सेकंड आर्क है सेकंड वाले सर्कल की वो सेंटर पर बनाती है 75 डिग्री का एंगल। हमें पता लगाना है दोनों सर्कल का जो भी रेडियस होगा, रेडियाई होगा, उसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले सपोज कीजिए ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है। लेट कर लेंगे जो फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस R1 है, सेकंड सर्कल की रेडियस R2 है। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट रेडियाई ऑफ सर्कल्स बी R1 एंड R2। पहले का R1 और दूसरे का R2 हो जाएगा। अब कंडीशन दी गई है कि दोनों सर्कल चाहे वो फर्स्ट है या सेकंड है उनमें आर्क की लेंथ कितनी है, दोनों की सेम लेंथ है आर्क की। तो सपोज करेंगे यहाँ फर्स्ट सर्कल की जो ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक ये L होगी, तो सेकंड वाले की भी L ही होगी, क्योंकि दोनों की जो आर्क है वो एक दूसरे के इक्वल है, सेम लेंथ की है। फर्स्ट वाले की L है तो सेकंड वाले की भी L ही होगी। फर्स्ट वाला जो ये सर्कल है इसका रेडियस हो जाएगा R1, सेंटर से यहाँ पर ये हो गया R1, इसी तरह से ये भी R1 हो जाएगा। चाहे ये रेडियस लिखें या रेडियस लिखें R1 ही होगा। सेकंड वाले का रेडियस हमने लेट किया है, ये हो जाएगा R2। दोनों तरफ ज्वाइन कर देंगे। जो फर्स्ट वाले एंगल की आर्क है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, सो ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, और सेकंड वाले में 75 डिग्री का एंगल सेंटर से ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर दोनों सर्कल के लिए अलग अलग रेडियस फाइंड करेंगे। इस तरफ फर्स्ट सर्कल के लिए फाइंड करेंगे और इस तरफ सेकंड सर्कल के लिए फाइंड करेंगे। हमें फाइंड करनी है रेडियस। रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे थीटा इक्वल टू L/R। यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो R इक्वल टू L/Q हो जाएगा। हमने बिल्कुल सिंपल चीज़ की। R यहाँ पर डिवाइड में है, इस तरफ R को भेज देंगे और थीटा को इस तरफ भेज देंगे, तो R और थीटा की पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे तो हो जाएगा R इक्वल टू L/Q। अब R के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले फर्स्ट सर्कल पे अप्लाई करेंगे। R फर्स्ट वाले सर्कल में क्या है, R1। ओके, R1 है। सो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको बता दूँ जो भी हमारा थीटा है यानी कि एंगल होता है वो रेडियन में होता है। यहाँ पे डिग्री में है 60 डिग्री, तो पहले डिग्री को चेंज करना होगा रेडियन में। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू π/180। किसी भी डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगी। 60 और 180 को 60 से कैंसिल कर देंगे तो ये होगा π/3। जो भी हमारा ये एंगल 60 डिग्री का है इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा π/3। अब ये फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सर्कल का रेडियस जो है हमारा R1, सो यहाँ पर आएगा R1, ऊपर L आएगा, लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क है L, तो L यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। डेनोमिनेटर में आएगा थीटा जिसकी वैल्यू फाइंड की है रेडियन में।
थीटा 60 डिग्री है, लेकिन रेडियन में हमने इसको कन्वर्ट किया है तो वैल्यू मिली है π/3 आ जाएगा डेनोमिनेटर में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो भी हमारा L है उसके डेनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। अगर हमारी कोई वैल्यू इस तरह से, जैसे हम एक देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे इस तरह से 1/, में है, इसके नीचे फ्रैक्शन हो जैसे कि 2/3, 1 में हो 2/3। ये आपने 7th और 8th क्लास में किया है, लेकिन फिर से आपको समझा देते हैं। ओके, जैसे ये वैल्यू है 1 के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो भी यहाँ पे ऊपर 1 है उसके नीचे फ्रैक्शन है। ओके, तो फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इन द सेम वे जो यहाँ पर 3 है, जो यहाँ पर ये 3 है, ये ऊपर जाके L में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि R1 की वैल्यू मिलेगी। ये देखो, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 इंटू ये 2/3 है, ये यहाँ पर हो जाएगा 3/2। तो इसका आंसर मिलेगा 3 1 ज़ा 3/2। इस तरह से जो डेनोमिनेटर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर में है π/3, ये डेनोमिनेटर में है, और ऊपर ये L में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3L, डेनोमिनेटर में पाई। ये सिंपल तरीका होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो, R1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसी तरह से R2 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो ये एंगल डिग्री में दिया गया है इसको चेंज करेंगे रेडियन में। सो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है, जो भी वैल्यू डिग्री में दी गई हो, अगर उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर करते हैं 75 इंटू 75 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो ये चेंज हो जाएगा रेडियन में। अब जो भी वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल कर लेंगे। 15 से 75 और 180 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। जो भी वैल्यू बची है इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई, डेनोमिनेटर में है 12, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। जो ये थीटा 75 डिग्री है इसको रेडियन में चेंज करने पर आ जाएगा 5 पाई अपॉन में 12। अब हमें R = L/थीटा इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, इस वाले का। ओके, सेकंड वाले सर्कल पर, तो R सेकंड वाले सर्कल में है R2, L जो भी ये लेंथ है R की वो सेम है, तो ये L एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। डेनोमिनेटर में आ जाएगा थीटा, सेकंड वाले सर्कल में जो हमारा थीटा है वो 75 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में चेंज करने पर आया 5 पाई अपॉन में 12, यानी कि यहाँ डेनोमिनेटर में 5 पाई अपॉन 12 होगा, जैसा हमने यहाँ पर किया था। सेकंड के डेनोमिनेटर में है 3 और पाई, ऊपर जाकर L में मल्टीप्लाई हो गया था। बिल्कुल इसी तरह से 12 ऊपर L में मल्टीप्लाई, ये वाला 12 ऊपर L में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R की वैल्यू हो जाएगी 12L अपॉन में 5 पाई। हमने R1 और R2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमें रेशियो फाइंड करना है इस वाले सर्कल के रेडियस का और इस वाले सर्कल के रेडियस का। रेशियो फाइंड करने का सिंपल तरीका होता है, जो भी हमारी वैल्यू होती है उनको फ्रैक्शन में ऊपर नीचे रखेंगे। यहाँ पर आएगा R1 अपॉन में R2 = R1 की वैल्यू पुट करेंगे और R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देती हूँ ताकि जगह हो जाए, है ना, खिचड़ी पक गई है समझाने के चक्कर में। वैल्यू पुट कर दी है 3L अपॉन में पाई अब, और यहाँ पर R2 की वैल्यू 12L अपॉन में 5 पाई। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। जब भी ऊपर और नीचे दोनों जगह पर फ्रैक्शन होता है, जैसे
फिर से समझा देती हूँ एक बारी। जैसे A/B इसके डेनोमिनेटर में है C/D। ये कंसेप्ट आप क्लास 7th या 8th में कर चुके हो। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। A/B और डेनोमिनेटर में है AC/D। तो A/B यानी कि A/B मल्टीप्लाई जो भी नीचे वाला फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल होकर, यानी कि इसका उल्टा होकर। देखो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये C/D है अभी, तो इधर आके ये D/C हो जाएगा इस तरह से। ओके, ऊपर वाले से तो यहाँ पर आ जाएगा D/C। नीचे वाले जो फ्रैक्शन हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पलट कर। सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी 3L/पाई। अपॉन में ये जो पाई एज इट इज़ रहेगा। अब जो नीचे वाला फ्रैक्शन है यानी कि ये 12L/5 ये मल्टीप्लाई होगा लेकिन पलट कर। नीचे वाली वैल्यू 5 ऊपर आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी 5 और 12L जो है ये 12L ये नीचे आ जाएगा। मतलब कि ये पूरी वैल्यू पलट जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर देंगे। L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे बचा 5/4। ओके, ये हो गया 5/4। हमें R1 R2 का फ्रैक्शन मिला 5/4। इसका मतलब पहले इसको रफ वर्क को डिलीट करती हूँ, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ये हुआ कि जो R1 और R2 का रेशियो है वो इक्वल होगा 5:4 के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से सर्कल बना लेंगे, उनकी नेमिंग कर लेंगे और जो भी वैल्यू है वो पुट करते चले जाएंगे। R = L/Q और R1 R2 का रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length in 75 centimeter and the tip describes an arc of length। 3 अलग अलग कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन में कहा है कि एक पेंडुलम है, ये स्विंग करता है इस तरह से और ऊपर से पेंडुलम बंधा हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? पेंडुलम के इस सिरे से 75 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि ये O पॉइंट है। O से इस वाले A पॉइंट तक 75 सेंटीमीटर है। अब बात है यहाँ पर आर्क की। ये पेंडुलम स्विंग करता है A पॉइंट से B पॉइंट तक और एक आर्क बनाता है। आर्क के लिए हमें अलग अलग 3 कंडीशन दी गई है, 10, 15 एंड 21 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है कि ये जो पेंडुलम है ये जो आर्क बनाता है उसके लिए पॉइंट O पर एंगल कितना बनाता है, यानी कि थीटा क्या है, ये हमें फाइंड करना है और रेडियन को फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझो। ये पेंडुलम है। अगर ये पूरा चक्कर इस तरह से लगा दे, देखो ऐसे, ये पूरा चक्कर अगर इस तरह से लगाएगा, ऐसे ये सर्कल बनाएगा, है ना, ये ऐसे चक्कर लगाएगा, ठीक है, इस तरह से लगा दे तो ये सर्कल बन जाएगा। यानी कि ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा आर्क होगा इस सर्कल का और ये O सेंटर है। इस एक्सिस पर घूमेगा ये पेंडुलम तो ये सर्कल का सेंटर होगा। O से A तक रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा और A से B तक ये आर्क ऑफ सर्कल हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा L। O से A तक हो जाएगा R, जिसकी वैल्यू 75 दी गई है। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा = L/R। हमें एंगल मिलेगा रेडियन में और रेडियन में ही उसे फाइंड करना है।
सो वैल्यू पुट करते हैं। थीटा एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट कर देंगे 10, डेनोमिनेटर में आएगा आर, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है 75, तो 10 और 75 5 से कैंसिल किए जा सकते हैं और यहाँ पे आएगा 15। ओके, 5 से कैंसिल किया तो 2/15। सो थीटा की वैल्यू हो गई 2/15 रेडियन। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें 15 सेंटीमीटर दिया गया है। सो थीटा इक्वल टू L/R। L है लेंथ ऑफ आर्क जो 15 सेंटीमीटर है। पुट कर देंगे। 15 रेडियस सेम रहेगा सभी कंडीशन में, तो 15/75 15 से कैंसिल कर देंगे। 15 1 ज़ा 15 5 सा। ओके, कैंसिल कर देंगे। 1/5 सेकेंड कंडीशन में जो लेंथ ऑफ आर्क है इसके लिए एंगल बनेगा 1/5 रेडियन। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें 21 सेंटीमीटर है, तो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। थीटा इक्वल टू L/R। L की वैल्यू 21, R की वैल्यू 75। दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आएगा 25। 3 से कैंसिल किया है रेडियन, तो ये हो जाएगा 7/25 रेडियन हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। ये लेंथ ऑफ आर्क है जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग वैल्यू दी गई है। रेडियस ऑफ सर्कल सेम रहेगा। थीटा की वैल्यू रेडियन में फाइंड करनी है, तो इस वाले थीटा इक्वल टू L/R फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।